जनरल हमीद गुल ने किस वक्त एक बात कही थी, वो बड़ी अहम बात है। फिर उसके बाद उस तनाजर में अगर आगे चले जाएं, नवाज शरीफ ने 5 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तैनात किए और अब तो सारा मिली भगत से ही निजाम लगता है, हुकूमत गिराना, बचाना, मुल्क में रखना, मुल्क से बाहर भेजना। और ये मानना पड़ेगा कि नवाज शरीफ एक बेहतरीन ताबेदार खिलाड़ी साबित हुए हैं। और तारीख के औराक में अगर देखा जाए, पीपल्स पार्टी आज भी सफर कर, अब तो सफर नहीं कर रही, अब तो वो पीपल्स पार्टी रह नहीं गई है, लेकिन ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। यहां तक जनरल कमर जावेद बाजवा का वो मैं इस देखिए, मैं कहानी अब आपके सामने आज सारी रख देंगे, लेकिन ये एक हकीकत है, जो सच बात है वो इरफान सिद्दीकी वाली बात है कि इरफान से और जो कि वजह है कि नवाज शरीफ ने आगे चलना था इस निजाम को ना, नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने थे सारे इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, तो वो कमिटमेंट सारे पहले तय हो गई थी। यानी अगर देखा जाए कि नवाज शरीफ को नुकसान क्या हुआ है, नवाज शरीफ दिखते क्या ये अपना मुस्लिम लीग नून ने जो दिखते हैं बर्दाश्त की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान बर्दाश्त कर रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जेलों में मुलाकातों का ले लें, बाकी ट्रायल की पोजीशन ले लें, अगर कोई गिरफ्तारियां हुई हैं तो वीआईपी गिरफ्तारियां, ये रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। और उसमें बड़ी वजाहत के साथ है कि जो दामाद थे, जो ससुर थे, ससुर और एक स्टेज पे एक हाउसिंग सोसाइटी में वो रहते भी रहे, उनका वहां घर भी था और पोजीशन भी उनकी वहां पर मौजूद थी। और तारीख ने यह साबित किया है कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को बड़ी इंपॉर्टेंस दी। इंपॉर्टेंस से मुराद ये बड़ा वादी है कि जो डील तय थी वो पाया तकमील तक पहुंचा।